2D अरेज कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इस लेक्चर में हमारे पास एक और बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। सपोज आपके पास एक 5x5 की 2D अरे है जिसमें हमारे पास सस्पेंडेड ब्लॉक्स हैं जो हमने हैश से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, और हमने इस प्रॉब्लम में 3 फंक्शंस बनाने हैं: डिस्प्ले वर्ल्ड, सेट ग्रेविटी स्टेटस और टाइम टिक्स। और इसमें हम सपोज कर रहे हैं कि जो हमारे पास लास्ट रो है वो सॉलिड ग्राउंड है, और जब हम ग्रेविटी ऑन करते हैं और टाइम टिक्स देते हैं तो ब्लॉक्स जो हैं वो उतनी रोज नीचे ड्रॉप होते हैं। तो हमारे पास जो लास्ट रो है उस पर वो सारे ब्लॉक्स गिर जाएंगे, और अगर नीचे ब्लॉक ऑलरेडी है तो ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो उसके ऊपर पाइल अप होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि जो हमने 3 फंक्शंस बताए थे वो क्या काम कर रहे हैं। फर्स्ट हम कह रहे हैं कि हमारे पास डिस्प्ले वर्ल्ड का फंक्शन है। डिस्प्ले वर्ल्ड का फंक्शन जो है वो 2D अरे में जो सारी वैल्यूज है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएगा। सेट ग्रेविटी स्टेटस का जो हमारे पास फंक्शन है उसे हम ट्रू या फॉल्स एज ए पैरामीटर पास करेंगे, और वो वही वैल्यू जो है वो सिर्फ वो रिटर्न कर देगा। टाइम टिक का हमारा फंक्शन जो है उसे हम कोई एक इंटीजर जो है वो पास करेंगे, और उस इंटीजर के मुताबिक हमारा जो 2D अरे का सारा डाटा है वो चेंज होगा। यानी जब हम टाइम टिक को 1 पास कर रहे हैं तो हमारे पास जो ब्लॉक्स हैं वो 1 रो नीचे ड्रॉप हो जाएंगे। अगर ब्लॉक जो है वो ऑलरेडी ग्राउंड पे है यानी लास्ट रो पे है तो वो नीचे मूव नहीं करेगा। अगर ब्लॉक के नीचे एक और ब्लॉक है तो भी वो ब्लॉक नीचे मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर ब्लॉक के नीचे स्पेस है यानी कि डैश है तो वो ब्लॉक 1 टाइम टिक पे 1 रो नीचे शिफ्ट कर देगा। तो अब हमारे प्रोग्राम का फ्लो जो है वो इस तरह से काम करेगा। सबसे पहले हम डिस्प्ले वर्ल्ड का फंक्शन यूज़ करेंगे और सारा डाटा जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे। उसके बाद हम सेट ग्रेविटी स्टेटस के थ्रू ट्रू पास करेंगे यानी कि ग्रेविटी हम ऑन कर देंगे, और उसके बाद हम टाइम टिक्स के थ्रू 1 पास करेंगे, और उसके बाद जब हम दोबारा डिस्प्ले वर्ल्ड का फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारे पास ये डाटा स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। अब हमारे पास जो 0th इंडेक्स पे कॉलम है उस पे जो हमारे पास सबसे ऊपर हैश है उसके नीचे स्पेस है, तो वो 1 स्पेस नीचे मूव कर गई है। इसी तरह जो 1 इंडेक्स पे हमारे पास कॉलम है उसमें दोनों हैशेस जो हैं उनके नीचे स्पेस हैं, तो वो दोनों 1 टाइम्स नीचे मूव कर गई हैं। इसी तरह अगर हम टाइम टिक में 3 पास करें तो हमारे पास ये आउटपुट आनी चाहिए। तो अब हम अपनी वर्किंग एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये रोज हैं जो 0, 1, 2, 3 एंड 4 है, और ये हमारे पास कॉलम्स हैं। अब सबसे पहले हम अपना डिस्प्ले वर्ल्ड का फंक्शन बनाते हैं जिसमें हमने सारा डाटा जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। और 2D अरे पे आइट्रेट करना हमने ऑलरेडी बहुत दफ़ा देख लिया है। हम हर आइट्रेशन में हमारे पास जो 2D अरे है ऑब्जेक्ट्स, उसके हर इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हम स्क्रीन पे सी आउट करेंगे, और उसके साथ हम \t यूज़ कर रहे हैं। \t हमारे पास एक टैब के मुताबिक स्पेसेस जो है वो हमारे आउटपुट में डिस्प्ले करवाती हैं। नेक्स्ट हम सेट ग्रेविटी स्टेटस का फंक्शन देखते हैं जिसमें हमारे पास जो वैल्यू हम एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं वही वैल्यू हमने ग्रेविटी के हमारे वेरिएबल को असाइन कर देनी है। एंड फाइनली हम देखते हैं हमारा टाइम टिक का फंक्शन। इसमें हम सबसे पहले एक काउंट का वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 के साथ, और उसके बाद चेक कर रहे हैं इफ़ ग्रेविटी इज़ ट्रू तो हमने ये सारा काम करना है, वरना हम अगर ग्रेविटी ही फॉल्स है तो हमने कोई काम नहीं करना। तो अगर हमारे पास ग्रेविटी ट्रू है तो हम एक वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास काउंट में जो वैल्यू है वो टाइम्स से लेसर है। यानी हमने अगर टाइम्स में 1 पास किया है तो हमारे पास काउंट में 0 है और टाइम्स में 1 है, तो हमारा वाइल लूप चलेगा। और उसमें हम अपने 2D अरे पे आइट्रेट कर रहे हैं, और इसमें हम आइट्रेशन जो अपनी 2D अरे पे कर रहे हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें हम पहले जो रोज 0 से स्टार्ट करते थे अब हम रो नीचे से स्टार्ट करेंगे, और जो हमारे पास लास्ट रो थी यानी कि 4 पे जो रो थी वो हमने काउंट नहीं करनी, क्योंकि उसके नीचे तो स्पेस हो नहीं सकती, वो हमने ऑलरेडी कंसिडर किया हुआ है कि दैट इज़ हार्ड ग्राउंड। तो हम रो में 3 वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, और हम हर आइट्रेशन में रो में से 1 माइनस करेंगे, और उसके बाद कॉलम हम वही 0 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक जाएंगे। और हम हर आइट्रेशन पे चेक कर रहे हैं कि अगर उस इंडेक्स पे जो हमारे पास वैल्यू है वो हैश है तो हम एक नेस्टेड इफ यूज़ कर रहे हैं उससे नीचे वाली रो पे वैल्यू चेक करने के लिए। अगर वो वैल्यू डैश है यानी कि स्पेस है तब हमने जो नीचे वाली वैल्यू है उसे हमने हैश से रिप्लेस कर देना है, और जो हमारे पास करंट इंडेक्स पे हैश था उसे हमने डैश से रिप्लेस कर देना है। तो इस तरह से हमारे सारे फंक्शंस जो हैं वो कोड हो गए हैं और हमारी गेम जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम C++ में 2D अरेज को यूज़ करते हुए रियल वर्ल्ड के कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं।